तो हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड पीस्ट ओमनी पैलेस जाने के लिए निकल जाते हैं और उसके थोड़े वक्त बाद यामोशी और कायरा भी निकल जाते हैं। तभी हम फिर से जेनोसामा और राइजेल को देखते हैं और हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी फुल पावर में आ जाते हैं। तभी इस पे राइजेल कहता है, ओह, तो ये है तुम्हारी पूरी ताकत। तो तुम्हें समझ आ ही गया कि तुम यूं ही मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम अपनी फुल पावर के साथ भी कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा, समझे? तभी ये कहने के बाद जेनोसामा राइजेल पर एक पंच करते हैं, जिसे कि राइजेल रोकता है। लेकिन वो इस बार जेनोसामा के हमले से थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया? क्या बात है, तो शायद अब तुम लड़ने के थोड़े काबिल हो चुके हो। अब तो और भी मजा आने लगा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा उसकी बातों का जवाब नहीं देते और उस पर एक ताकतवर हमला करते हैं, जिसे राइजेल फिर से रोकता है। लेकिन वो फिर से पीछे हट जाता है। तभी वो कहता है, लगता है तुम बातें करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, यही सही। अब मैं भी इस खेल को थोड़ा खेलना चाहता हूं, तो लगता है मुझे अपनी थोड़ी ताकत तो दिखानी ही चाहिए। तभी ये कहने के बाद राइजेल जेनोसामा को एक पंच मारता है, जिसे जेनोसामा रोकते हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं, जो कि अकेला खड़ा होता है। तभी वो कहता है, अब मैं क्या करूं? ग्यूरा तो ट्रेनिंग के लिए गया है और उसे आने में वक्त लगेगा। मुझे पता है मैं उस खतरे से अकेले नहीं लड़ सकता। ये सभी लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं जुनों ने क्या कहा था, वो सब कुछ तबाह कर सकता है। उसे कैसे रोके कुछ समझ नहीं आ रहा। किंग हौरा भी यहां पर नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, एक रास्ता है। मुझे जूनों के पास फिर से जाना होगा। अब इसमें वही मेरी मदद कर सकता है। तभी अकुमो को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी वहां पर और कोई नहीं बल्कि उरोनिस आ जाता है। तभी उसे देखकर अकुमो कहता है, उरोनिस, क्या तुम ठीक हो? और वो शख्स कहां है? और कायरा कहां है? तभी इस पे उरोनिस बताता है, अकुमो, वो शख्स मारा गया और उसे मैंने नहीं मारा। उसे किसी सैयन ने मारा है और उस सैयन का नाम गोकू था। तभी ये सुनकर अकुमो थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या गोकू? लेकिन वो वहां कब गया?
तभी उरोनिस अकुमो को सारी बातें बता देता है। तभी अकुमो कहता है, अच्छा तो गोकू को कोई नई एनर्जी मिली है। वो सब छोड़ो, क्या अब तुम ठीक हो? इस पे उरोनिस कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है अकुमो? इस पे अकुमो कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो खतरा आने वाला था वो आ चुका है, पर वो हमारी सोच से काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए एक काम करो, तुम यहीं पर रहकर देखो कि कोई खतरा ना आए। मैं जूनो के पास जा रहा हूं, अब बस वही मदद कर सकता है। और तभी अकुमो वहां से जूनो के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम फिर से जेनो-सामा को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। तभी राइजेल कहता है, ओ जेनो, सच में तुम काफी मेहनत कर रहे हो। चलो ये लड़ाई मैं तुम्हारे लिए थोड़ी और मुश्किल किए देता हूं। तभी हम देखते हैं कि राइजेल एक सील्ड क्रिएट करता है और जेनो-सामा के ऊपर उसे थ्रो करता है। तभी जेनो-सामा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा उसी सील्ड में ही कैद हो जाते हैं, जिसे देखकर वहां सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोहान कहता है, क्या? ये क्या हुआ? उसने जेनो-सामा को कैद कर दिया, कैसे? तभी जेनो-सामा उस सील्ड पर काफी हमले करते हैं, लेकिन वो सील्ड नहीं टूटती। तभी इस पे राइजेल कहता है, इतने कमजोर हो तुम जेनो, मेरी इतनी कमजोर सील्ड को नहीं तोड़ पा रहे, जबकि इसमें मैंने अपनी काफी कम ताकत का इस्तेमाल किया है। तुम सच में कमजोर हो। तुम्हें ओमनी किंग किसने बना दिया? तभी डोमा राइजेल के सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी हम हारे नहीं हैं। अभी मैं और बाकी सभी जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हें जीतना नहीं देंगे, समझे तुम? तभी डोमा राइजेल पर हमला करता है, लेकिन राइजेल उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, बेवकूफ हो तुम, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम जानते भी नहीं हो तुम किससे कह रहे हो। बेवकूफ, अब तुम सब मरोगे। लेकिन तभी कोई राइजेल से कहता है, अपना मुंह बंद करो बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? अभी मैं जिंदा हूं। तभी राइजेल पीछे देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि वेजिटा आ गया होता है।